नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवराज जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये भारत जोड़ो यात्रा पे तो आप निकल गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टूट फूट मची हुई है। तो स्वागत है आपका लूज टॉक। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली चक्कर क्या है कि वो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था जिम में, 2 दिन जिम किया, उसने बोला घर पे ही कर लेना। तो नौकर ने खपच्ची फंसा दी थी, तो उसके बाद बस झटके मार रहा हूँ ताकि दर्द ना हो। क्योंकि ये इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करते हैं। ऐसे तो खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है क्रिकेट खेलने के लिए तो अपने बाहें वगैरह इस तरह से फैलाता है। सर अब क्या है, हमारी बाहें तो जितनी फैलनी थी सिमट गई। अब तो सिर्फ यही है कि भैया भारत जोड़ दो और बाकी सब चीज़ें तोड़ दो, वही वाली बात है सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि भारत जोड़ो पे आप निकले हुए हैं, पार्टी आपकी टूट रही है, राजस्थान में बवाल हो रहा है, गोवा में सारे लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए। ये कैसी यात्रा है कि आप भारत जोड़ने तो निकल गए, पार्टी टूट रही है? देखिए, मेरा मत्था बहुत खराब हो चुका है इस बात को लेकर के। दीदी को बोलता हूँ वो नहीं सुनती, जीजू को बोलता हूँ वो नहीं सुनते, मम्मी के लिए तो मैं अभी भी पप्पू ही हूँ। मैंने इतना कहा कि भाई ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। फिर मैं चुप होकर के अपने रूम में जा करके अपना भीम देखना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या करूँ? मैंने उनको बोला, मम्मी पार्टी हमारी ख़त्म होती जा रही है, आप बताओ इसके लिए आप क्या कर रही हो? बोलती हैं बेटा अब नए सिरे से करनी पड़ेगी, और अभी तो पार्टी शुरू हुई, तो ये शुरुआत है। भारत जोड़ो से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए टी शर्ट कितने की है? ये देखिए, ये मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये एमओ अंकल नहीं है, उन पे पैसे ख़त्म हो गए थे। उन्होंने अपनी ये क्रिकेट वाली जो टी शर्ट है ऑक्शन में लगाई थी। मैंने कहा गरीब आदमी है, पैसे वैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। मैंने कहा कितने की है? उनके मुँह से निकल गया 40,000 की। मैंने कहा आप भेजो, मैं आपको पैसे भेजता हूँ। तो मैंने उनसे वो 40-41 हज़ार रुपये की खरीद ली और उसको मैंने फिर डाल लिया। बट इसकी बेस्ट पार्ट ये है, जैसे भैया राम जी को वो मिली थी ना ड्रेस कि वो गंदी नहीं होती थी, वैसे ही है, ये भी गंदी नहीं होती है, साफ सुथरी एकदम। ये बताइए कि ये तो टी शर्ट आप इतनी महंगी पहन रहे हैं, लेकिन जूते को लेकर ये खबर आ रही है कि आपकी यात्रा में नेताओं के जूते जो है वो चोरी हो जा रही है। कौन चोरों के साथ आप घूम रहे हैं? एक तो ये सुरजे वाला ना मेरे समझ में नहीं आता कभी भी। एक बात बताइए, उसको जिस चीज़ के लिए पैसे देता हूँ, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैंने कहा कि भाई कम से कम चाटा तो ढंग से करो, तुम मेरे जूते चाट लो। मैंने ऐसे करके खुंदक में बोल दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो जूते ही लेकर के चला जाएगा किसी ना किसी के और प्रैक्टिस करता रहेगा। चार्टर पे मुझे याद आया जी, ये आपके लोग क्या कर रहे हैं, सब्जी वालों को पीट रहे हैं जा करके कि राहुल गांधी आप निकले हैं यात्रा पे, 2,000 रुपये दो। वो बेचारा गरीब आदमी 500 रुपये दे रहा था, तो आपके लोगों ने चाटा मार दिया कि भाई पैसे दो। बहुत गलत बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बहुत गलत बात है। हाँ लो आ गया सूरज। मैं तेरे को जब बोला है कि 5,000 रुपये पर बंदे से हमारा डिसाइड हुआ है, तो 2,000 क्यों ले रहा है भाई? सर देखिए क्या है, हमारे पास तो पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं यात्रा के लिए भी, तो अब इन लोगों से ही तो हम छोटे अमाउंट ले करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मतलब मेरी टी शर्ट का खर्चा, मेरे जूतों का खर्चा, मेरे वो वैनिटी वैन का खर्चा, मेरे कैमरा पर्सन का खर्चा, मेरे और जो चीज़ें उनका खर्चा, सब चीज़ें कहीं ना कहीं से तो निकलेंगी सर। ये किसान लोग भी तो आपके साथ चल रहे हैं, उन्होंने भी तो पैसे दिए। किसानों का एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको पता ही मेरी समझ तो मेरे खुद नहीं समझ में आती, मेरी पार्टी नहीं समझ पाती। मैंने उनको बोला नमस्कार नमस्कार, वो मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, चलते चलते बात करते हैं। बोलते चलते चलते तो बाद में बात होगी। उन्होंने सबने पैसे इकट्ठे करके मुझे दिए। मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं। कह रहे आपके लिए नहीं है। फिर तो ये आप अपनी मम्मी को दे दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहते फसल तो उनकी भी खराब ही निकली है। तो डॉक्टर साहब मेरे समझ नहीं आया वो किसको बोल रहे हैं। वो आपको बोल रहे थे। और यार मैंने उन्हें चाय नाश्ता वगैरह करा दिया सब। ये तो मेरे लोग इसलिए आपको पप्पू कहते हैं। वाकई मैं खुद बोल देता हूँ पप्पू अपने आप को। अच्छा ये बताइए, यात्रा तो अपनी जगह पे है जी, सुना है कि रात में पार्टी वार्टी भी होती है? देखिए सुबह से आदमी जब
दौड़ धूप करेगा, इतना बाहर निकलेगा, जो मतलब रुई का सा बबुआ सा जैसे मैं हूँ, बच्चा अगर पला है, बड़ा है, और वो अगर चल रहा है, अब आप देखिए फिर क्या होगा उसका। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं शीशे में देखा, मैं उधर हो गया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, वो मैं ही हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा मतलब नॉर्मल मूड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब मैं धूप में होकर के आता हूँ तो ऊँट बिलाव से कम नहीं लगता। तो क्या कर सकते हैं, रात को पार्टी तो करनी चाहिए। अब ये बताइए कि बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं लड़कियों के साथ आपके। देखिए सर, क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने मेरे साथ घर से शुरू कर दी थी। मम्मी नहीं देख रही मेरी लड़की, दीदी नहीं देख रही मेरी लड़की, जीजू नहीं देख रहे मेरे लिए लड़की। दीदी का तो मैंने इतना बोला, दीदी आप मेरे लिए लड़की देखना शुरू करो, जिस हिसाब से आपका मुंह बढ़ रहा है ना, आपको महाभारत में सुग्रीव के रोल के लिए ले लेंगे। मानती नहीं है बात को। मैंने कहा थोड़ा चलोगी, थोड़ा फैट कम होगा, थोड़ा सही होगी, मेरे लिए लड़की भी देख। मानती नहीं बात को। तो जब वो घर वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए लड़की नहीं देख पा रहे हैं, तो अब ऑप्शन तो मुझे ही ढूंढने पड़ेंगे ना सर। सारी गर्ल्स आकर के मेरे पास आ गई। मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, आप अपने अपने मेरे उस पर व्हाट्सएप पे दे दीजिए चीज़ें, जो मुझे पसंद होंगी मैं उनको बता दूंगा, और फिर देख मम्मी से कह दूंगा, बात चला लेंगी। 53 साल का हो गया हूँ मैं। अगर आज भी शादी करूंगा ना, तो जब 100 साल मतलब 70 का होगा, तब मेरा बच्चा 20 साल का होगा। आप समझिए, बहुत दुख की बात। बहुत दुख है सर। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने बर्थडे मनाया, वो चीते भी लाए हैं, आपकी यात्रा उधर से तो नहीं गुजर रही? सर मैंने कल उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा मोदी जी जन्मदिन मुबारक हो। बोलते मुबारक, थैंक यू। मैंने कहा तो पार्टी कहाँ है? बोलते हमारी तो हर जगह, तुम्हारी पार्टी नहीं है। इतना रोना आया ना मुझे, इतना रोना आया। मैंने कहा ये क्या कह दिया इन्होंने। अब वाकई में हमारी पार्टी कहाँ है? कहीं नहीं है। और बचे कुछ चीते वीते ले आए, इनको तो क्या है, मैं जा रहा हूँ, इन्होंने एक चीता खोल देना है, उसने ऐसी जगह अटैक करके ऐसी चीजें निकाल लेनी है कि मतलब तो किसी काम का ही नहीं। भाई पार्टी नहीं है वो, उसकी वजह तो आप भी है। भाई केजरीवाल कल आपको कह रहा था कि राहुल गांधी बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है, उसको राजनीति नहीं आती है, उसको प्रधानमंत्री के दौर से बाहर हो जाना चाहिए। खुद का तो बंदा पकड़ा जा रहा है, वो क्या नाम है, मनीष सिसोदिया, एक अंदर है, अमानतुल्लाह, वो अंदर एक बैठा हुआ है, जैन साहब बैठे हैं अंदर। खुद तो कितनी अच्छी चला रहा है, आप देख लीजिए, हमारे को ज्ञान दे रहा है। अरे भैया हमने 60 साल का, तू 60 साल, तू 6 साल करके और तो देख दोबारा से, तू 60 साल बैठेगा तो पता लग जाएगा क्या कहाँ बैठना पड़ता। तो आपने ही तो समर्थन दिया था, पहली बार मुख्यमंत्री तो आपकी समर्थन से ही बना था। अरे सर मुझे तो पता नहीं था ना कि मतलब मैंने तो इसलिए दे दिया, चलो ऐसे ही है, चलो कर दो। अब मुझे क्या पता था कि सर वो दूसरी ऐसी पार्टी निकल करके आ जाएगा कि हमारे लिए लेनी देनी .com हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ। अब ये बताइए मुझे जी, कि आपके साथ आपकी यात्रा में वो कन्हैया कुमार भी घूम रहा है। असली नाम तो उसका कन्हैया खान है सर। क्या बात कर रहे सही बता रहा हूँ। अब एक बात देखो, हिंदुस्तान का होते हुए, हिंदुस्तान के कॉलेज में पढ़ते हुए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब ये कोई तरीका होता है बात करने का? इंशाअल्लाह। हाँ बताओ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भैया तुम अपना दूर रख, उसको मैं दूर रखता हूँ, क्योंकि उसका कब पता नहीं कहीं नारा लगाते कि राहुल तेरे टुकड़े होंगे, पप्पू ही पप्पू, पप्पू ही पप्पू। मैं इसलिए उसको दूर रखता हूँ। तो दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे इंसान का सर पता नहीं लगता कुछ भी। पर आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा चलो 2 जने और बढ़ेंगे इससे। अब ये बताइए कि अब तो आप अच्छा खासा आपको रिस्पांस मिल रहा है। जी, मेहनत भी आप खूब कर रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से कश्मीर तक आप जाएंगे? जी मैं तो वही है कि 5-6 महीने का सारा वो लेखा जोखा है, जाना है। और बीच में कुछ लोगों ने मुझे तो ये भी बोला कि सर बड़े चलो हम आपके साथ हैं, बड़े चलो हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो हर 2 मिनट बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ यूँ करके कि आ तो रहे हैं ना, कहीं पता लगा मैं अकेले ही चल रहा हूँ। पर आ रहे हैं, बात बन रही है, धीरे धीरे उंगलियाँ मुट्ठी में तब्दील हो रही हैं और मुट्ठी जो है जुड़ रही है सर। अब ये बताइए, इस यात्रा के द्वारा आप देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर देखिए, पहले जब एशिया कप चल रहा था तब मैंने एक संदेश दिया था कि मैंने घर पे भी बात डिस्कस की थी कि अब मैं भारत जोड़ो के मतलब भारत मोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर मैं मोड़ दूंगा बांग्लादेश की तरफ, फिर पाकिस्तान की तरफ, फिर अपना श्रीलंका की तरफ, तो क्या तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एशिया कप हारते नहीं। लेकिन मम्मी ने माना नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ना मैं मोड़ रहा हूँ ना मैं जोड़ रहा हूँ,
जोड़ना तो सर हमारे को है, हम तो कांग्रेस ही जोड़ रहे हैं, कांग्रेस जोड़ो है ये सर। मतलब आप बताइए मुझे, जहाँ पे एक बंदा तक नहीं आता, मैं क्या बताऊं, मुझे तो समझ भी नहीं रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोल जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी कवरेज वगैरह जो है बनाए रखें मेरे पे, अपना दृष्टिकोण जो मेरे पे बनाए रखें और ट्वीट्स वगैरह करते रहें, ताकि थोड़ा मैं भी केजरीवाल की तरह लाइमलाइट में आ जाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला अपनी इस यात्रा से और हमसे बातचीत की। थैंक आपको यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।